बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर बॉस आपसे कहे कि जी ये वेंडर है और ये प्रोडक्ट है तो आप इसका ऑर्डर इसी वेंडर को करना है, जब भी ये रिक्विजिशन आए तो आप क्या करेंगे? ये ख़ावर सत्ती साहब का क्वेश्चन है। तो ख़ावर साहब, जब भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि जी ये वेंडर है और ये आइटम है, तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो स्टाफ के इल्म में नहीं होती या जिसको ऑर्डर दिया जा रहा होता है उसके इल्म में नहीं होती। आपने लिखा है कि अगर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये कहे कि जी गवर्नमेंट के फ़लाँ डिपार्टमेंट से इस चीज़ की प्रोक्योरमेंट परमानेंट इसी से करनी है और बाकी आप देख लें, तो इसका मतलब है कि आपकी उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को या कंपनी को वहाँ से कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और बेनिफिट के लिए की जाती हैं। पॉसिबल है आपकी कंपनी को वहाँ से कुछ एडवांटेज और किस्म का मिल रहा हो जो आपके इल्म में ना हो, और उस एडवांटेज के अगेंस्ट आपकी कंपनी वहाँ से उस आइटम की प्रोक्योरमेंट के लिए ऑर्डर आपको कर रही हो कि भाई आप इससे ले लें, और पॉसिबल है उसका रेट भी मार्केट से थोड़ा सा ज़्यादा हो जिसके ऊपर आप हेजिटेट हों कि भाई ये मार्केट में तो कम प्राइस है तो यहाँ से ज़्यादा मिल रही है। तो मैं आपको एक दो किस्से सुना देता हूँ। मतलब कोई फाइनल मैं डिसीजन नहीं कर सकता कि आप ऐसे करें। मैं एक दफ़ा मुझे एक सीईओ ने बुलाया, उन्होंने कहा कि यार हमारे जो लेबल हैं ये इनकी क्वालिटी ठीक नहीं आ रही है, आपके पास 4-5 वेंडर हैं और कभी ऑर्डर किसी के पास होता है, कभी किसी के पास होता है, या कुछ का ऑर्डर किसी के पास होता है, कुछ का किसी के पास होता है। उनकी पेपर की वाइटनेस, ग्रैब में जो इस तरह की वेरिएशंस आती हैं, कलर वेरिएशन इवन आती हैं कि लाइट डार्क कलर होता है, तो ये तो हमारी प्रोडक्ट की रेपुटेशन का मसला है। तो हमें इस तरह की प्रैक्टिस नहीं चाहिए, हमें कुछ कॉस्ट सेविंग नहीं इसमें चाहिए कि मिलियन बिलियन की वहाँ पे प्रोडक्ट होती है जो एनुअली सेल हो रही होती हैं, तो वहाँ पे एक नॉमिनल सी अमाउंट की कॉस्ट सेविंग के लिए कि जी इसने कम रेट दिया, इसने ज़्यादा दिया, इसको नहीं ऑर्डर करना है, इसको तो इसको सबको छोड़ दें। मैंने एक बंदे को बुलाया, उसका प्रिंटिंग का एक्सपीरियंस है, मेरे जानने वाला है, और हम उसको इन्वेस्टमेंट देंगे और वो हमारे लिए एक प्रिंटिंग प्रेस लगाएगा और फिर हमारी अमाउंट इंस्टॉलमेंट में थोड़ी थोड़ी पे करता रहेगा हमारे ऑर्डर के अगेंस्ट, यानी जो हमारे ऑर्डर वो प्रिंट करेगा। लेकिन वो डेडिकेटेड हमारी प्रिंटिंग की उसकी प्रेफरेंस होगी, पहले वो इसको करेगा और क्वालिटी को मेंटेन करेगा, और प्राइस हम जो मार्केट की प्राइस होगी पेपर की, उसकी कॉस्ट जो ऊपर ओवरहेड चार्जेस आते हैं उसको प्लस करके डिसाइड कर लेंगे। अगर मार्केट में इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है, पेपर की कॉस्ट बढ़ती है या और जो चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं, तो उस हिसाब से हम उसकी प्राइस को बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई और ऑर्डर कर दिया कि भाई ये अब करना है नेक्स्ट। तो अब इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये एक अच्छी गुड प्रैक्टिस है कि आप अपनी प्रोडक्ट को सेव कर रहे हैं, आप क्वालिटी को सेव कर रहे हैं। हर चीज़ में प्राइस मैटर नहीं कर रही होती, प्राइस के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टाइमली डिलीवरी होती है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होती है, सर्विसेज होती हैं, इस तरह की और भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो वेंडर एवेल्यूएशन में आप काउंट करते हैं। तो अगर वो सारी चीज़ें आपको अच्छी गुड क्वालिटी में चाहिए और सिर्फ प्राइस थोड़ी हायर है तो उससे आपको हायर प्राइस दे देनी चाहिए। एक और किस्सा सुना देता हूँ कि एक सीईओ ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि भाई ये साहब से मिल लो, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे स्कूल के क्लास फेलो थे और मैं इनको अकोमोडेट करना चाहता हूँ। तो ये यूनिफॉर्म का काम करते हैं, आप जितने भी यूनिफॉर्म के ऑर्डर हैं कंपनीज़ के वो सब इनको ट्रांसफ़र कर दें, और इनका रेट थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, तो आप इसको देख लो। अब कोई ये इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर ना कोई रिटर्न इंस्ट्रक्शन, ना कोई साइन, ना कोई, बस आप कर लो। ये डिपार्टमेंट हेड को ऐसे इंस्ट्रक्शन मिलती हैं सीनियर मैनेजमेंट से। तो अब उस यूनिफॉर्म के जो ऑर्डर से उनमें नंबर 1 तो इंटरनल ऑडिट मुझे पकड़ता, फिर अकाउंट्स वाले प्रॉब्लम क्रिएट करते, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो एंड यूज़र था जिसकी रिक्विजिशन आती थी, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो रिक्विजिशन करता था,
उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया कि जी आप वेंडर क्यों चेंज कर रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग वेंडर से सेटिस्फाइड हैं, आप क्यों इसको चेंज करना, हम नहीं ये करने देंगे। अब हर बंदे को ये नहीं कहा जा सकता था कि यार ये सीईओ साहब ने बुलाया था, उनके दोस्त हैं, उनको ऑर्डर देना है, तो ये स्टोरी अब 50 लोगों को मैं नहीं सुना सकता था। तो अब क्या करना है, अब मैंने, ये मेरा हेडेक है कि मैंने इसको कैसे संभालना है। तो मैंने सारा दोबारा से प्रोसेस करवाया, जितने भी वेंडर उस एरिया में अवेलेबल थे उनको बुलाया कि जी हम यूनिफॉर्म का पैटर्न चेंज करना चाहते हैं, स्टफ़ चेंज करना चाहते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल स्टफ़ की तरफ जाना चाहते हैं, वॉश एंड वेयर इस टाइप का हो जो एलर्जी ना दे, स्किन एलर्जी ना दे, वगैरह वगैरह, इस तरह का कुछ प्रोसेस किया। और पूरा कंपैरिजन और कोटेशन पूरा पैक बना के तो फिर उस वेंडर को अप्रूव किया जिसको ऑर्डर करना था, जो सीईओ का रिकमेंडेड था कि जी मार्केट में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, ये उनके सैंपल लगे हुए हैं फैब्रिक के, और इनमें से जो बेस्ट फैब्रिक है, जो स्किन फ्रेंडली है, और ये उसकी क्वालिटीज़ हैं, तो इसको हम अप्रूव करते हैं। तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ का बड़ा ख्याल है और वगैरह वगैरह, मतलब ये सारी स्टोरी बनानी फिर पड़ती है। तो स्टोरी को बना के और उसको अप्रूव करके तो फिर फाइनली सबको भिजवा दिया कि जी हम वेंडर चेंज कर रहे हैं और उसकी रीज़न ये है, और वो सारा उस वर्किंग में जस्टिफाई किया। जस्टिफाई करके अब सीईओ की डिज़ायर भी पूरी हो गई, उनके वेंडर को ऑर्डर भी मिल गया, लेकिन उसके पीछे जो वर्किंग हुई वो एक पूरी कंप्लीट वर्किंग हुई। उसमें कोई ये नहीं कह सकता ऑडिटर, अकाउंट्स या एंड यूज़र कि जी आपने खुद ही कर दिया या आपने किसी के कहने पे कर दिया। एक और किस्सा सुना देता हूँ इसी सिलसिले में कि एक साहब ने, सीईओ ने मुझे कहा कि भाई मेरे एक दोस्त को पैसों की ज़रूरत है और उनके पास एक ट्रक है और उनको आज ही 95 लाख की पेमेंट करनी है और ट्रक 2-4 दिन बाद आपको वो डिलीवर कर देंगे। तो मेरा नाम ना आए, लेकिन ये पैसे चाहिए उनको आज ही, देखो क्या करना है। तो लेकिन अकाउंट्स वालों को उन्होंने बता दिया, मुझे भी बुलाया, अकाउंट्स मैनेजर को भी बुलाया, अब दोनों को कहा कि भाई ये काम करना है, अब जाओ शाबाश। अब वो कंपनी थी थोड़ी मल्टीनेशनल टाइप की, उसमें डिफरेंट इन्वेस्टर की इन्वॉल्वमेंट थी। तो अब वहाँ पे जो सीईओ होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जवाब दे होते हैं। तो अब उनको भी था कि यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास इस तरह की कोई कंप्लेंट ना जाए, तो लेकिन अपने दोस्त को भी करवाना था, फैसिलिटेट करना था। तो अब अकाउंट्स वालों से कहा कि भाई आप पेमेंट करो इनको, तो मैं इसके पीछे डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करता हूँ। तो उन्होंने पेमेंट कर दी 95 लाख की उन साहब को, और उसी डेट में मैंने डिफरेंट कोटेशन लिए कि जी अगर 6 माह पुराना ट्रक हो जो इतने माइल चला हो तो उसकी क्या प्राइसेस हो सकती हैं। तो डिफरेंट लोगों ने जो कोटेशन दी उनमें से जो कम थी 95 से उसको डिस्कार्ड कर दिया, और जो 95 से ऊपर थी उनको कंपाइल किया, उन साहब की कोटेशन भी 95 की लगाई, उसको अप्रूव किया, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स 1-2 दिन में, लेकिन बैक डेट में प्रोसेस को आके पूरा पैक, जिस तरह से प्रोसेस में सब चीज़ें स्क्रूटनाइज होती हैं कि जी ये रिक्विजिशन थी और ये उसके बाद कंपैरिजन बना, कोटेशन अप्रूव हुआ, तो वो सारा वो जो पेमेंट हो चुकी थी फिर उसके पीछे उसको कंपाइल कर दिया कि जी ये पेमेंट इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट हुई है। तो अब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें काम के दौरान हो रही होती हैं, जिनमें कुछ ऑर्डरली कहा जाता है कि भाई ये करो, और वो साइंड होती हैं, वो इंस्ट्रक्शन साइंड होती हैं बाय मैनेजमेंट कि भाई ये काम करना है। तो अगर वो इंस्ट्रक्शन साइंड हैं तो इसका मतलब कि आपको नहीं समझ आ रही, तो वो आप थोड़ा नीचे बैठे हैं। जो लोग ऊपर बैठे होते हैं उनका विजन थोड़ा ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा दूर देख सकते होते हैं। जैसे अगर आप किसी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर खड़े हों, मीनार के ऊपर खड़े हों, तो जो ऊपर बंदा खड़ा होगा वो पूरे एरिया को देख रहा होगा और वो कहेगा यार वो वहाँ पे ये हो रहा है, और जो नीचे खड़ा होगा वो कहेगा मुझे तो नहीं नज़र आ रहा, क्यों, और उसको वाकई नहीं नज़र आता क्योंकि वो नीचे खड़ा होता है, तो वो दूर तक नहीं देख सकता, वो बस अपनी रेंज में देख सकता है। लेकिन जो ऊपर होगा वो ज़्यादा दूर देख सकता। तो सिमिलरली जो सीनियर मैनेजमेंट होती है उनका विजन
ज़्यादा होता है, उनकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, तो उनके जो डिसीजन होते हैं सम टाइम नीचे वालों को समझ नहीं आते कि ये किस बेस के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी जगह पे ठीक कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से अगर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिलती हैं और समझ नहीं आती और वो साइंड नहीं है, तो फिर उसके पीछे कुछ प्रोसेस करके ख़ुद उसको अकोमोडेट कर दें, और अगर वो साइंड है तो तब भी मसला ही ख़त्म है, क्योंकि आपने तो बे करना है, आप जॉब करनी है, तो जो जॉब आपने करनी है वो कर लें। फिर भी एक और बात बता दूं कि अगर कोई सिंगल सोर्स होता है कि जी इसी से लेना है, या सिंगल सोर्स से मुराद है कि जी रिस्ट्रिक्टेड सोर्स, कि जी ये सोर्स है और ये आपने इसी से लेना है, तो फिर आप प्राइस के अलावा जो चीज़ें हैं वो उनसे नेगोशिएट कर लें, जैसे कि टाइमली सप्लाईज़ को आप कर सकते हैं, और आप आफ्टर सेल सर्विसेज को कर सकते हैं, या कुछ और फैसिलिटी जो आप उनसे ले सकते हैं। फ्रेट में कुछ आप उनसे कहेंगे जी आप अपनी गाड़ी पे हमें डिलीवर करवा दें ताकि हमारा किराया बच जाए, या कुछ और सोचा जा सकता है जो उस प्रोडक्ट के रिलेटेड आप फैसिलिटी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अदर दैन प्राइस जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं प्रोक्योरमेंट में, उनका बेनिफिट उनसे ले सकते हैं। तो ये मेरा एक जनरल व्यू था कि अगर बॉस आपसे कहता है तो उसमें फिर डिफरेंट पोजीशन हो सकती हैं। प्राइस ही मैटर नहीं कर रही होती कि जी अगर कोई वेंडर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि जी यहाँ से बस मैंने अब प्राइस नेगोशिएट नहीं मैं कर सकता, तो अब मैं क्या करूँ, तो अदर दैन प्राइस भी आप उनसे बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।